हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हम प्रार्थना से चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कल चर्चा कर रहे थे तीसरे अध्याय के कुछ पहले 7 या 8वां श्लोक तक हम आए थे। नारद मुनि के बारे में, नारद मुनि का अवतार हम के बारे में हमने चर्चा किया। तो वे भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार थे और उनसे पहले 4 कुमार और वराह देव, इनके अवतारों के बारे में भी हमने देखा। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे भगवान के और अवतारों के बारे में। Yes. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो ये भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 9वां श्लोक। तुर्ये धर्म कलासर्गे नर नारायणावृषि भूत्वात्मोपशमोपेत अकरो दुश्चरम तपः। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तो तात्पर्य भी पढ़ेंगे। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य या धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसे किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं।
हालांकि हाल ही में अभी सबों की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। तो प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि भगवान हमारे जैसे पतित आत्माओं पे दया करके या कृपा करने के लिए वो बार बार आते हैं। संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मुख्य उद्देश्य उनका ये रहता है कि भक्तों का उद्धार करें। हाँ, बाकी राक्षसों का संहार तो विनाशाय च दुष्कृताम, जो ये है विनाश, दुष्कृतों का विनाश करना, ये सेकेंडरी पर्पस है उनका। मुख्य उद्देश्य नहीं है, गौण उद्देश्य है। और मुख्य उद्देश्य उनका, जो भक्त रहते हैं, धार्मिक व्यक्ति रहते हैं, हाँ, हमारे जैसे आत्मा कुछ लोग रहते हैं जो ये दुनिया से मुक्त होना चाहते हैं पर फंस गए हैं इधर। तो वैसे लोगों को उठाने के लिए, फिर से भगवत धाम लेके जाने के लिए भगवान आते हैं। और इधर बोल रहे हैं उनके शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं, उनके बेटों को, सबको भेजते रहते हैं ताकि हमको मदद करें। मदद कैसे करते हैं भगवान? जैसे इधर बोला गया, उनके भक्तों से, शास्त्रों से और उनके उपदेशों से। जैसे भगवान कृष्ण के रूप में आए, भगवत गीता छोड़ के गए। इधर लिखा है देखिए, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। तो भगवान के अवतार जो जो लीला करते हैं उसमें से हमको बहुत सारे आदेश मिलते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो आदेश, वो उपदेशों को हमको लेके अपने जीवन में हम जब पालन करेंगे तब हमारा उद्धार हो सकेगा। तो ये एक कारण है भगवान के अवतारों का, वो आदेश देने के लिए भी आते हैं। लीला करेंगे तो आज भी वो लीला चर्चा करके हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। कभी तो त्रेता युग में राम जी आए थे, फिर अभी भी हम रामायण की चर्चा करके रामायण के बारे में बात करते हैं, राम जी की लीलाओं के बारे में बात करते हैं, बात करके उनसे शिक्षा लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, जब भी किसी व्यक्ति को बोलना है कि कैसे असल में रहना चाहिए, तो राम जी का उदाहरण देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, सब चीज़ों में परफेक्ट थे। तो मानवाళी के लिए वो एक आदर्श प्रस्तुत करके जाते हैं। तो हर एक अवतार में कोई ना कोई ऐसे उपदेश वो छोड़ के जाते हैं। अभी ये अवतार नर नारायण ऋषि, आप इसके बारे में सुने होंगे, ये अवतार के बारे में। बद्रीनाथ हम अगर जाएंगे उधर, बद्री नारायण जो भगवान है वो नरनारायण ऋषि ही है। वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। नर और नारायण इधर जैसे बताया जा रहा है, राजा धर्म के संतान थे और वो जुड़वे थे। और एक दो कहानी अ, हम या एक दो उनकी लीलाएं हम ऐसे चर्चा कर सकते हैं। एक बार नर नारायण ऋषि वो तपस्या कर रहे थे और इंद्र भयभीत हो गया। कोई भी तपस्या करता है तो इंद्र भयभीत हो जाता है, ये मेरा सिंहासन चुरी या सिंहासन को हासिल करने के लिए वो तपस्या कर रहा है। पर हर कोई वैसा नहीं करता है, फिर भी इंद्र भयभीत हो जाते हैं और स्वर्ग से बहुत सारे अप्सराओं को भेजे हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि के लिए भेजे थे उनका तपस्या भंग करने के लिए, वैसे नर नारायण ऋषि भी तपस्या कर रहे थे, उनका तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था। पर वो भूल गए कि ये खुद भगवान है। वो तो विश्वामित्र थे, ये विभांडक मुनि थे, ये सब लोग तो फिर भी मानव समाज के ऋषि मुनि थे, ये तो खुद भगवान बैठे हैं उधर। फिर भी उन्होंने भेजा, सब अप्सराएं आए नीचे और ऐसे नाचने लगे, छन छन उनके आवाज करने लगे। पर भगवान ने जैसे ऐसा आंखें खोला और देख के हंसने लगे। उनको पता चला इंद्र ने भेजा है करके। फिर वो अपने शरीर से एक सुंदर अप्सरा को निर्माण किया उन्होंने। और ये अप्सरा जो थी वो बाकी सारे अप्सराओं से
अनेक गुना सुंदर थी। तो सब अप्सराएँ उधर शर्मिंदा हो गए और इंद्र को जब पता चला ये चीज़, इंद्र भी देख रहा था ऊपर से, उनको भी बहुत वो भी शर्मिंदा हो गए। वो आके भगवान के पैर पड़े, माफ़ी माँगा और नर नारायण ऋषि जो थे वो ये अप्सरा इंद्र को गिफ्ट दे दिए, जाओ लेके जाओ। तो वो अप्सरा थी उर्वशी। तो इंद्र उर्वशी को अपने स्वर्ग में लेके गया। तो इधर बताया जा रहा है कि ये उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तो कैसे तपस्या करनी चाहिए ये उन्होंने सिखाया। नरनारायण ऋषि उनका सीख जो है, उनका उपदेश जो है, वो तपस्या कैसे करनी चाहिए। तपस्या मतलब क्या है? हमारे जो इंद्रियां हैं वो हमेशा भौतिक चीजों के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए देखते रहते हैं। आंखें जो है बहुत अच्छे अच्छे चीजें देखना चाहते हैं, कान जो है बहुत अच्छे अच्छे चीजें सुनना चाहती हैं, जिह्वा जो है खाना चाहती है, नाक जो है अच्छी चीजें स्मेल करना चाहती है। हम्म, और स्किन जो है, हमारा त्वचा जो है वो अच्छे चीजों को टच करना चाहती है। और मन जो है हमेशा उसको जो चाहिए वही प्राप्त करना चाहती है। और हमारे बुद्धि जो है हमेशा ऐसी चीजों के बारे में सोचना चाहती है जो हमें इंद्रिय तृप्ति प्रदान करे, इंद्रिय तृप्ति की ओर हमको लेके जाए। ऐसे चीज, ऐसी योजनाएं, ऐसे प्रणाली, बुद्धि सोचता है ना, बुद्धि का काम है सोचना। तो वो सोच के प्रणाली बनाता है, प्लानिंग बनाता है कैसे हम इंद्रिय तृप्ति इकट्ठा करें। और अहंकार भी, अब हम ये आत्मा नहीं, हम शरीर है, इसके इसको बेसिस बनाने का कोशिश करता है। तो सब हमारा सिस्टम, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो है वो नेचुरली ट्यून्ड रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे इतने सारे जन्मों से जो कंडीशनिंग या जो हमारा नेचर हम लेके आ रहे हैं, इसके वजह से हमारा पूरा सिस्टम ऐसे तैयार हो गया कि स्वाभाविक रूप से हम इंद्रियों को तृप्त करने के लिए देखते हैं, स्वाभाविक रूप से। पर ये इंद्रियों का तृप्ति करना हमारे जीवन के लिए कंड्यूसिव नहीं है। कंड्यूसिव को कैसे बोलते हैं? अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नहीं होते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते गुरु। इससे सिर्फ दुख पैदा होता है, सुख पैदा नहीं होता। ये कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? तपस्या का ये मतलब है इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति से दूर करना। जब ऐसा करेंगे तब बिना इंद्रिय तृप्ति का इंद्रियां कैसे रिएक्ट होते हैं ये आप देखिए। 2 दिन टीवी मत देखिए, या एक हफ्ता आप ट्राई कीजिए, टीवी मत देखिए, कुछ मूवीज मत देखिए, कुछ सिनेमा गाना मत सुनिए, कुछ भी सीरियल्स मत देखिए। हाँ, कुछ भी बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह कुछ मत पढ़िए। खाना है तो सिर्फ भगवान का प्रसाद खाइए। भगवान को कुछ भी खाते हैं, भगवान को भोग अर्पण करके खाइए। अपना पूरा सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, पूरा सिस्टम को हम घुमा रहे उल्टा। इंद्रियों को तृप्ति करने के बजाय हम उनको इंद्रिय तृप्ति से दूर कर रहे हैं। तो उनका रिएक्शन क्या होगा? इंद्रियां रोएंगे, भाई हमको क्या है ये, क्या कर रहे हो आप। खास करके मन रोएगा, इंद्रिया तो ठीक है वो निर्जीव है, वो तो आप कैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। और मन इतना रोएगा, मन इतना आपको तकलीफ देगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अब इतना वो रोएगा, मुझे चाहिए, मुझे, वो इधर उधर घूमना चाहता है, उधर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तुम पागल हो क्या? ऐसे क्यों कर रहे हो? ये सब आर्गुमेंट देने लगेगा, माइंड, बुद्धि आर्गुमेंट देने लगेगा। क्या होगा अगर तुम वैसे बन जाओगे? तो ये हरे कृष्ण भक्त बन जाओगे, तुम्हारा
बर्बाद हो जाएगा जीवन तुम्हारा। ऐसे ही तुम दाढ़ी बना के चले जाओगे इसमें पूरा, और समाज भी बोलने लगेगा, समाज भी उसी के पास है ना, तो मन बोलेगा हाँ देखो देखो मैं बोला ना, बाकी लोग भी यही बोल रहे हैं तुमको। तो इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति से दूर दूर करके देखिए, तो इतने सारे अड़चन आते हैं, पर अगर हम डटे रहे उसके ऊपर, अगर हम टिके रहे, तब हमको एक बहुत सुंदर श्लोक है, आपको उससे पता चलेगा। तपो दिव्यम पुत्र का न सत्वम शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तम। आप ब्रह्म सुख क्या है ये अनुभव अनुभव कर पाएंगे। आपको असली सुख क्या है ये अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि ये एक आदमी अगर 100 किलो उठा के जा रहा है, उसमें से 50 किलो हटा दे, तो उसको तकलीफ होगा या आराम मिलेगा? आराम मिलेगा। आराम मिलेगा। तो वैसे ही हमारे सर के ऊपर जितना हम इंद्रिय तृप्ति का बोझ लगाएंगे ना, उतना हमको तकलीफ होगा। वो असल में सुख नहीं है, वो एक बोझ है, बोझ। तो हम जितना वो बोझ को कम करेंगे, उतना आराम हमको मिलेगा। इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने लेकर रखा है, उससे हमको छुटकारा मिलेगा। ये बहुत आसान है। और इनिशियली करने में बहुत तकलीफ रहता है। जैसे गीता में भी भगवान बोलते हैं ना कि पहले पहले जो अमृत जैसा लगता है, बाद में जाके विष बनता है। और पहले जो विष जैसा लगता है, बाद में जाके अमृत जैसा बनता है। ऐसे सुबह उठते हैं तो शास्त्रों का कथन है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के संबंधित कार्य कीजिए। यह शास्त्रों का उपदेश है। सुबह उठने में तकलीफ होता है, हमारा रूटीन जब तक सेट नहीं होता, सुबह उठने में मुश्किल होता है। और पहले जैसे हम विष के जैसा लगता है, अरे 4:30 बजे उठ के अब क्या करोगे यार, या 4 बजे उठ के आप क्या करोगे, पूरा दुनिया सो रहा है, तुम क्यों नहीं सो रहे हो? अपने मन ना ये सब आर्गुमेंट देता है। अरे आप उठो, आप अगर उठोगे तो दिन भर आपको नींद आएगा, काम ठीक से नहीं कर पाओगे, आपको डांट खाना पड़ेगा। ये सब आर्गुमेंट है, ठीक है थोड़ा एक 10 मिनट सो जा, ऐसे ऐसे बोलते रहता है। स्टार्टिंग में विष जैसा लगता है, बहुत तकलीफ होता है, पर अगर इसको सामना करेंगे और हम इसका महत्व समझ के अगर उठने लगेंगे, तो आपके जीवन में आप देखिए कितना सत्वगुण में आप आएंगे, और कितना आप इसका लाभ उठा पाएंगे, कितना आपको भौतिक रूप से भी इतना टाइम मिलेगा आपके जीवन में कि आप बाकी लोगों से 100 गुना आगे रहेंगे। जब तक उनका दिन चालू हो जाएगा 9 बजे 10 बजे तक, आपके 6 घंटे बीत चुके होते हैं। 6 घंटा 7 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। हालांकि आप अपने ही काम क्यों ना करें, 4:30 बजे या 4 बजे उठ के आप भगवान के ध्यान करना चाहिए। ठीक है कोई नहीं करना चाहते, कम से कम अपना खुद के काम तो करो। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ब्राह्मण का ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो ऐसे इंद्रियों को तृप्त करने का एक लिमिट रहता है। वो लिमिट के बाद, मतलब वो लिमिट क्या है, अपने जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही उसको वो सप्लाई करना चाहिए। खाना जो है अपने जिह्वा को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन ठीक है। और नमक नहीं है तो कैसे खा पाएंगे, इसलिए नमक डालिए, और जितना चाले चाहिए उतना डालिए। अगर ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, नहीं खा पाएंगे। इंद्रिय तृप्ति भी वैसा ही है, जितना चाहिए उतना करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए। लिमिट में मतलब उसके लिए रेगुलेशंस है, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के नियम को पालन करेंगे सब उसमें फिट हो जाएगा। तो भगवान आके ये तपस्या का मार्ग दिखाया उन्होंने, नर नारायण ऋषि आके ये तपस्या का मार्ग दिखाया। और तपस्या मतलब कुछ ज़्यादा ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने अभी चर्चा किया, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, मन को कंट्रोल में रखना, बैलेंस रखना, युक्त आहार विहारस्य
युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर सब कुछ बैलेंस में करेंगे, युक्त रूप से करेंगे, तो योगो भवति दुःखः, दुःख हाँ बोलते हैं इधर, मतलब दुःख आपका चला जाएगा। ट्राई कीजिए, 1 हफ्ता कम से कम आप ट्राई करके देखिए, फिर आप खुद बताएँगे। हाँ, इसके साथ-साथ मतलब सिर्फ़ कंट्रोल करने का प्रक्रिया नहीं है, आपको भगवान से जुड़ना भी पड़ेगा, तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाएँगे। नहीं तो ठीक है, 1 हफ्ते के लिए हमारे ये अयप्पा वाले जो पहनते हैं ना, काले-काले आप वस्त्र पहन के आप देखे होंगे साउथ इंडिया में, इधर बहुत फ़ेमस है, तमिलनाडु, आंध्रा और ये सब जगह। तो 1 महीने के लिए वो हमारे जैसे ही रहते हैं, कृष्ण भक्तों के जैसे। सुबह उठते हैं 4 बजे, जाके मंदिर में जाते हैं, उनको 2 बार मंदिर में जाना रहता है, सुबह शाम में, और खुद पकाते हैं, ज़मीन के ऊपर सोते हैं, बहुत तपस्या करते हैं वो। और 1 महीना होते ही उनका फाइनल रहता है, एक बार शबरीमलाई जाके भगवान का दर्शन करके, उनका वो जो वस्त्र है उधर छोड़ के नॉर्मल अपने लाइफ में आना। तो एक बार वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आ गए, इतना वो ज़्यादा करने लगते हैं। अभी मांसाहार नहीं किया 1 महीना, और अ, दारू नहीं पिया, ये नहीं पिया, वो नहीं किया, तो आप भी देखिए उनका असली रूप बाहर आता है। इतना पिएँगे, इतना खाएँगे तो पूछो ही मत। वो 1 महीने का जो जितना कोटा था उसका डबल खाएँगे, पिएँगे। तो हमारा भी वही परिस्थिति हो जाएगा। 1 हफ्ता हम ट्राई करेंगे, पर बाद में अगर वो रिवर्स मारेगा, ऐसे नहीं होना है, तो हमको पॉज़िटिव करना है। वो लोग पॉज़िटिव नहीं करते, वो सिर्फ़ नेगेटिव करते जाते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल बोले तो नहीं होता। वो उसके कंट्रोलिंग के साथ हमको कुछ पॉज़िटिव भी देना पड़ता है। तो इसीलिए हम हरिनाम जप करेंगे, ये पॉज़िटिव है। प्रभुपाद जी इसीलिए बोले, नेगेटिव को छोड़ दो, पॉज़िटिव को पकड़ो। पॉज़िटिव को पकड़ना मतलब हरिनाम जप करना। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इसको कम से कम 2 घंटा हम दिन में जप करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में हम धीरे 2 माला, 4 माला से स्टार्ट करते हैं, पर जितना ज़्यादा हम जप करेंगे, वो हमको पॉज़िटिव ऐड ऐड होते जाएगा। अब नेगेटिव चीज़ें जो है, दूतम पानम स्त्रिया शूनम, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और अवैध संग ना करना, और दारू मतलब ये इंटॉक्सिकेशन, व्हाट डू यू से, इंटॉक्सिकेशन, नशा पान नहीं करना, उसमें सिगरेट, दारू, टी, कॉफ़ी भी आता है, ये सब भी नहीं पीना। ये जो है इंद्रिय तृप्ति को छोड़ने के जैसे। और अगर लेना है तो सिर्फ भगवान का प्रसाद लेना, और देखना है, पढ़ना है, सिर्फ भगवान के बारे में देखना, भगवान के बारे में पढ़ना, ये सब हमारे जीवन का शैली होनी चाहिए। तो हमारे सर के ऊपर जो बोझ था ना, वो कम 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 होता जाएगा, बहुत लाइट फील होगा आपको। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपके जीवन में बहुत लाइट हो रहा है आपका। हुँ। तो ये तपस्या का मार्ग जो है भगवान, हम नरनारायण ऋषि ने हमको बताया। और पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाच सुरहि सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने असुरी आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनिष्ट हो चुका था। तात्पर्य: सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक व्युत्पत्ति परक अर्थ है, जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करें। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर 5वां अवतार कहा गया है। तो शायद हमने कल थोड़ा बहुत सृष्टि के समय में क्या हुआ, कर्दम मुनि और देवहूति के भी उसमें विवाह के बारे में बात किया। तो ये कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव ने अवतार लिया था। उन्होंने अपने माता को ये सांख्य योग या विश्लेषणात्मक जो चीज़ है,
उसके बारे में उपदेश दिया। और खास करके इधर बोल रहे हैं आसुरी ब्राह्मण। आसुरी मतलब असुर और आसुर बहुत फर्क है। आसुर जो है वो नाम है, असुर जो है वो दानव है। तो आसुरी ब्राह्मण को उन्होंने ये ज्ञान दिया है। और खास करके वो जैसे वेदों का षड दर्शन होता है ना, हमने इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया था पहले। षड दर्शन, 6 दर्शन होते हैं वेदों का। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये वेदों के षड दर्शन है, उसमें से एक है सांख्य। तो ये सांख्य दर्शन का कपिल देव ने हमको विश्लेषण दिया। उन्होंने बताया कैसे है। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, ये 24 तत्व जो है, ये 24 तत्व क्या क्या है। हमारे 5 इंद्रिया है, कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेन्द्रिय 5 और 5 विषय तत्व रहते हैं। कर्मेंद्रिय क्या क्या है, 2 हाथ, 2 पैर, त्वचा और रेक्टम एंड एनस। अभी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये 5 कर्मेंद्रिया है। ज्ञानेन्द्रिय क्या क्या है, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान। ये 5 कर्मेंद्रिय हो गए, ज्ञानेन्द्रिय हो गए। तो 10 हो गए अभी तक। और 5 इंद्रिय विषय रहते हैं, जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। ये 5 इंद्रिय विषय है, 15 हो गए। और 5 पंच महाभूत रहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो 20 हो गए। और 3 सूक्ष्म चीजें रहते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। 23 हो गए। और 24वां जो है महतत्व है, जिनसे ये सब चीजें निकलती हैं। तो ये जितने भी चीजें आप ये दुनिया में देख रहे हैं, इसी 24 तत्वों में से बने हैं। जैसे टेबल हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये शर्ट हो गया, या कुछ भी चीज हो गया, वो ये 24 तत्वों से ही बना है। तो अगर ठीक से सोचा जाए तो ये दुनिया में ज्यादा वैरायटी नहीं है, सिर्फ 24 ही तत्व हैं, उसमें से ही सब कुछ बना हुआ है। सोच सकते हैं भगवान का बुद्धि, आप सोचिए भगवान का इंटेलिजेंस, आप सोच सकते हैं कैसे है। सिर्फ 24 चीजों को लेके पूरे दुनिया को बनाया उन्होंने। कितने भी चीजें आप देखिए, अच्छा गार्डन देखिए, या एक पर्वत देखिए, सनसेट देखिए, समंदर देखिए, जितने भी चीजें आपको आजू बाजू दिख रहे हैं, मनुष्य, उनका शरीर, सब ये सिर्फ 24 चीजों से बने हैं। तो ये दुनिया में 24 चीजों को क्या आप एंजॉय करेंगे, है ना? आप अगर एंजॉय करना भी चाहते हैं, सिर्फ 24 चीजें हैं एंजॉय करने के लिए। तो ये 24 चीजें भी क्यों क्रिएट किए गए हैं, क्योंकि एक आत्मा जब आध्यात्मिक दुनिया से इधर आती है, उसको भोग करने की इच्छा रहता है। तो उसके लिए 24 तत्वों को क्रिएट करके उसको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ताकि अपने आप को एंजॉय कर सके। शरीर के बिना आत्मा खुद एंजॉय कैसे कर सकेगी, इसीलिए शरीर मिलता है। शरीर तो मृत है, ये 24 तत्व जो है पूरे मृत है, इसमें कुछ जीवित वस्तु नहीं है। वो 25वां जो तत्व है वो आत्मा है। आत्मा जब ये 24 तत्वों के संपर्क में आता है, तब कुछ रिएक्शन होता है। जब तक आत्मा ये 24 तत्वों के संपर्क में नहीं आता है, तब तक कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। तो 24 चीजें जो है सब मृत चीजें हैं, सब मृत चीजें हैं। अभी सोचिए, ये मोबाइल और लैपटॉप एक साथ आके इसको क्या खुशी मिलेगा, इसको क्या क्या फीलिंग क्या आ रहा है इसको। मोबाइल और लैपटॉप एक दूसरे को खींचेंगे तो कुछ लगेगा क्या उसको, नहीं। वैसे ही एक शरीर और दूसरा शरीर एक दूसरे को घिसेंगे तो भी कुछ उसको फीलिंग नहीं आ रहा है। वो जो सूक्ष्म चीजें हैं, हमारे मन को कुछ लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी भौतिक है। उसका जो इमोशंस है, इमोशंस आर द पार्ट ऑफ माइंड। मन के मन का पार्ट है वो। तो जितने भी इमोशंस अंडर वो होते हैं, ये जितने भी इमोशंस आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, आप कभी खुशी होते हैं, कभी
अम, तो खुशी महसूस होता है, कभी दुःख महसूस होता है। ये सब भी भौतिक ही है। इसका इसके पीछे बहुत सारा डिस्कशन है, कैसे इमोशंस आर मटेरियल। हाँ, बट जैसे भगवान, आत्मा के भी इमोशंस होते हैं, ठीक है? आत्मा के भी माइंड रहता है, वो शुद्ध शुद्ध इसमें रहता है, शुद्ध स्टेट, व्हाट डू यू कॉल स्टेट? आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग हिंदी वर्ड्स टुडे। अवस्था, यस, शुद्ध अवस्था में है, उसको भी प्योर इमोशंस रहते हैं और भगवान के प्रति रहते हैं। पर ये दुनिया में जो हम इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, जो भावनाएं हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब भौतिक ही रहते हैं, उनमें कुछ जीवित चीज़ें नहीं है, वो भी मृत चीज़ें हैं। तो आप सोच सकते हैं, हम इतने सारे मृत चीज़ों से डील कर करके हम पक गए हैं बेसिकली। तो यही ऐसे ही विश्लेषण कर करके, अभी आपने 24 तत्वों के बारे में सुना, ऐसे ही विश्लेषण कर करके ये भगवान कपिल जो है, उनके सांख्य फिलॉसफी आगे बढ़ता है। तो ये भगवान के 5वें अवतार हो गए। षष्ठमत्रेयपत्यत्वं भृतः प्राप्तोऽनुसूयया अन्वीक्षिकी अन्वीक्षिकीमलाकार मर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसुईया के प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रह्लाद तथा अन्यों जैसे यदु है आदि को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तात्पर्य: भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रह्लाद, यदु है आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। तो कहीं कहीं ये वर्णन आता है कि अनसुईया ने प्रार्थना किया, जैसे इधर प्रभुपाद लिख रहे हैं। कहीं कहीं ये भी वर्णन आता है कि अत्रि मुनि ने प्रार्थना किया। आप आज भी चित्रकूट में अगर जाएंगे, उधर अत्रि और अनसुईया का अ, उधर केव केव को क्या बोलते हैं, गुफा है, जिधर वो तपस्या करते थे। उधर भगवान राम और सीता मैया जब आए थे चित्रकूट में, 11 साल उन्होंने बिताया। आप उनके भी पर्ण कुटीर उधर देख सकते हैं। तब सीता मैया अनुसुईया से जाके मिलती है और उनसे पतिव्रता धर्म के बारे में वो उपदेश लेते हैं। आप सोच सकते हैं, स्वयं लक्ष्मी जी उनके पास जाके उनसे पतिव्रता धर्म के बारे में पूछ रहे हैं। तो अत्रि और अनसुईया जो है, उनका आश्रम उधर था और उन्होंने बहुत तपस्या की। अत्रि मुनि ने बहुत तपस्या की, उनको भगवान के जैसे पुत्र चाहिए था। तो भगवान के जैसे पुत्र चाहिए था, पर उनको पता नहीं था कौन सबसे सुप्रीम, कौन सबसे बड़ा भगवान है, कौन असल में पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो वो सिर्फ ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, आप मेरे पुत्र, आपके जैसा मुझे एक पुत्र चाहिए। तो भगवान सब ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भी उनके सामने प्रकट हो गए। तो वो बोले कि आप में से सबसे बड़े भगवान कौन है? तो वो उनके जैसा मुझे मुझे पुत्र चाहिए, आप तीनों भी मेरे पुत्र जैसे बन जाइए। तो अत्रि और अनुसुईया को तीन पुत्र थे। तो एक है सोमदेव, दूसरा है दत्तात्रेय और तीसरा है हमारे दुर्वासा मुनि। तो सोमदेव जो है, वो रजोगुनी
क्या बोलते हैं, रजोगुण का अधिष्ठाता जो ब्रह्मदेव है उनके अवतार है। और दत्तात्रेय जो है सत्वगुण के अधिष्ठाता जो विष्णु जी है उनके अवतार है। और दुर्वासा मुनि जो थे वो तमोगुण के अधिष्ठाता जो शिव जी है उनके अवतार है। तो ये तीनों अलग अलग भी उनके पुत्र बने और एक साथ जुड़कर भी दत्तात्रेय के रूप में वो अवतार लिए थे। दत्तात्रेय में भी ऐसे बोला जाता है तीनों का समागत है। दत्तात्रेय भगवान भी बहुत मिस्टिक है, ऐसे वो एक योगी भी थे। वो बहुत सारे मिरेकल्स उन्होंने किया और खास करके उन्होंने भक्ति के मार्ग के बारे में प्रचार किया। जैसे हम देखते हैं ना, हर एक अवतार ने एक एक कार्य किया है, तो वैसे दत्तात्रेय ने ये भक्ति के मार्ग को प्रचार किया। इधर बोला जा रहा है कि प्रहलाद को भी उन्होंने उपदेश दिया, पर ये कब हुआ कैसे हुआ इसका वर्णन नहीं आता है। पर अलर्क, प्रहलाद और यदु ये सबको वो प्रचार कर रहे थे। तो ये हो गया छठा अवतार भगवान का। ततः सप्तम आकुत्यां रुचे यज्ञोऽभ्यजायत सयामात्यैः सुरगणैर्पास्त्वा यम्भुवान्तरम्। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनके पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तात्पर्य, भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है। अभी जो चल रहा है वैवस्वत मनु का है। पर स्वयंभू मनु का जो काल चल रहा है, चल रहा था, तो उनके काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यह यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान संसार का यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। तो यज्ञ नामक उनका एक अवतार था जो ये मनवंतर अवतार के कैटेगरी में आता है। तो उन्होंने, जब कोई क्वालिफाइड जीव नहीं रहता है ना, तो क्वालिफिकेशन जैसे अभी कोई डीआईजी बनना है, जब कोई पुलिस ऑफिसर बनना है, मेयर बनना है, कलेक्टर बनना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन होता है। आपको आईएएस पास करना रहता है, आपको शासन को समझना पड़ता है, तब जाके आप वो पोस्ट पे जा सकते हैं। तो वैसे ही तो इंद्र, चंद्र, वरुणा ये सब देवता जो है, या प्रजापति, ब्रह्मा, ये सब पोस्ट के लिए बहुत पुण्य लगता है। वो पुण्य अगर किसी के पास नहीं है तो क्वालिफिकेशन किसी को नहीं रहेगा वो पद पे बैठने के लिए। तो भगवान खुद उतर के आते हैं और भगवान खुद बैठते हैं और वो शासन करते हैं। तो वैसा एक परिस्थिति आया था स्वयंभू मनु के समय पे, तो उन्होंने वैसे किया। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनके पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो आठवां अवतार जो है ऋषभ देव, तो बहुत फेमस अवतार है ये। हम पांचवें स्कंद में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो पहला ही श्लोक में वो बोलते हैं, तो शायद वो श्लोक हम एक बार देखेंगे अभी। जस्ट एक सेकंड।
तो ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां निलोके कष्टान् कामान् अर्हतां विड्भुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ये ऋषभ देव जो थे उनके 100 पुत्र थे, तो उनमें से एक जो था वो राजा भरत था, जिनके नाम पे आज ये पूरा भारत वर्ष का नाम लिया जाता है। और बाकी उनमें से एक राजा बना और 9 लोग जो थे वो सन्यासी बन गए, नवयोगेंद्र, जिनके बारे में अगर हम आगे स्कंदों में पढ़ते हैं, वो नवयोगेंद्र भी राजा ऋषभ के ही पुत्र थे। और बाकी 90 लोग जो है वो वैश्य और वैश्य बन गए थे। तो समाज का व्यवस्था भी ऐसी ही होती है, राजा एक रहता है, कुछ सन्यासी रहते हैं, बाकी लोग ब्राह्मण और वैश्य ऐसे कुछ कुछ लोग रहते हैं। तो वो अपने पुत्रों को उपदेश देते वक्त वो इधर बोलते हैं नायम देहो देह बाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते वीड भुजाम्ये। मतलब आप अपने शरीर को तृप्त करने के लिए मत जियो। इधर देखिए, माय डियर बॉयज, of all living entities who have accepted material body, one who has been awarded this human form should not work day and hard simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. जो सुअर और कुत्तों को भी मिलता है अपने इंद्रिय तृप्ति, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो तो बाकी जीव जंतुओं को, जानवरों को भी मिलता है। उनके समान हमको भी जीवन इसीलिए नहीं जीना चाहिए कि इंद्रियों को तृप्ति करे, बल्कि हमको क्या करना चाहिए? वन शुड एंगेज इन penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करिए। और पुत्र का मतलब अपने पुत्रों को बता रहे हैं, ये न सत्वम, वो सत्वगुण जो शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, वो इतना शुद्ध है जो भी उसको प्राप्त करता है उसको ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। वो अनुभव कैसा है? वो अनंत है। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो बेसिकली भक्ति का मार्ग जो है अर्थ प्रवृत्ति और अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों का निवृत्ति होना चाहिए और अर्थ का प्रवृत्ति होना चाहिए। अर्थ मतलब इधर जरूरी चीज है। तो हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो भगवान के प्रति भक्ति है, उनके प्रति जो प्रेम है, वो बढ़ना चाहिए और हमारे हृदय में अनर्थ नष्ट हो जाना चाहिए। बस यही गोल रखे हमको आगे जाना चाहिए। तो ये हो गया ऋषभ देव के अवतार के बारे में। तो उन्होंने भी आके क्या कार्य किया? उन्होंने इंद्रियों को कैसे पूर्ण रूप से संयमित करें और जो सभी वर्णाश्रमों को लोगों के द्वारा वंदनीय है। तो सभी वर्ण और आश्रमों के लिए क्या उपयुक्त उपदेश है, उन्होंने ये बताया। तो आगे के श्लोक हम अभी कल देखेंगे। ठीक है, किसी के कुछ प्रश्न है तो हम अभी देख सकते हैं। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी कितने दिन से क्लास शुरू हुआ? अभी 2-3 दिन हुए माता जी। प्रभु जी इसका रिकॉर्डिंग होगा तो शेयर करिए ना। हाँ माता जी, अभी अपलोड करना है यूट्यूब में, वो लिंक आपको मिला होगा, उसके ऊपर वो अपलोड हो जाएगा माता जी। अभी मुझे अभी तक मिला नहीं, अभी क्या मालूम कैसे क्या लगाया, अभी जस्ट 10 मिनट पहले लगाया मैंने। अच्छा अच्छा। मुझे पता ही नहीं था, मैंने अभी 2-3 दिन पहले फोन करके भी पूछा था, लेकिन उधर से प्रभु जी तमिल में बोल रहे थे और मैं इधर से हिंदी में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा तो मैंने कट ही कर डाला फिर। और दोपहर का बंद हो गया क्या प्रभु जी क्लास? चल रहा है ना माता जी, कल भी हुआ ना। नहीं, मुझे तो उसका भी नहीं लिंक लग रहा है प्रभु जी। ऐसे कैसे? हम तो ग्रुप में रोज मैसेज भेज रहे हैं। मुझे नहीं नाम होगा तो प्लीज ऐड कर दीजिए ना प्रभु जी।
ठीक है माता जी, आपको ये ग्रुप और दोपहर के ग्रुप में ऐड कर हाँ देंगे। ऐड कर दीजिए प्लीज, आप क्योंकि 3-4 दिन से दोपहर का भी नहीं मिल रहा है मुझे। नहीं, आप है माता जी वो ग्रुप में। फिर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मैंने जो मेरे पास लिंक है ना उस पे लगाया तो नहीं लग रहा है 3-4 दिन से। ठीक है, फिर से एक बार मैं देखता हूँ, और अगर नहीं है तो फिर से ऐड कर देता हूँ आपको। मेरे बेटे का भी नहीं लग रहा है और मेरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी उसको ही पूछती हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई नंबर नहीं है ना कि मैं किसी से और कंफर्म करूँ। तो मैंने बेटी को भी पूछा तो वो बोले नहीं मेरा भी नहीं लग रहा है बोले। नहीं माता जी, ठीक है, हम ऐड कर देंगे फिर से हम्म, आपको। फिर मैं मेरे बेटी को दे दूंगी वही लिंक। हाँ चलेगा। हरे कृष्ण धन। हरे क्योंकि कृष्ण। मुझे थोड़ा भी नहीं मिस करना है प्रभु जी। हरी हरी। हाँ। Yes. तो इंद्रिय संयमित करने के ऊपर विस्तार से बताएं। ओके, इंद्रिय संयम जो है, जैसे, ओके एक मिनट, इससे पहले आसुरी ब्राह्मण का कुछ ब्रीफ बताएं। एक्चुअली आसुरी ब्राह्मण के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलता है, सिर्फ इतना पता चलता है कि उनका नाम है, तो और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रभुपाद जी परपट में कुछ बताए नहीं उनके बारे में। तो इंद्रिय संयमित करने के ऊपर, तो इंद्रिय संयम जो है वो, जैसे हम बताएं, देर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, देर आर रेगुलेशंस फॉर अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। भगवत गीता में बोलते हैं, इंद्रियों को तृप्त करने का जो प्रक्रिया है, उसके लिए हमको अपने अटैचमेंट और डिटैचमेंट, हाउ डू यू से अटैचमेंट, आसक्ति और अनासक्ति, आसक्ति और वैराग्य, आप ऐसे बोल सकते हैं। एग्जैक्टली हिंदी ट्रांसलेशन मेरे को आने रहा है, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये, हमको कुछ चीज़ों से बहुत लगाव रहता है। ये इंद्रिय संयम ना, जैसे मैंने बताया, तीन तीन स्टेज पे हो सकता है। एक ये इंद्रियों के स्टेज पे, दूसरा मेंटल, मानसिक स्तर पे, और एक बुद्धि के स्तर पे। तो अपने इंद्रियों को तो हम समझ सकते हैं कि एक्सटर्नली उसको बंद करना है, इनपुट बंद करना है बेसिकली। जो कृष्ण भावनामृत के लिए जो अच्छे नहीं है, उसका इनपुट बंद कर देना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है सिर्फ उसी को स्वीकार करना चाहिए, और जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। ये रूप गोस्वामी पाद का उपदेश है। तो ऐसे करेंगे तो हमारे बाहरी इंद्रियां जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो इनपुट जब बंद कर देंगे, तब हमारे एक्सटर्नल जो अभी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय वो कंट्रोल हो जाएंगे। मन का जो अगर कंट्रोल करना है, तो अर्जुन भी बोलते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर। ये मन को कंट्रोल करना एक पागल हाथी को कंट्रोल करना जैसा है। आप बोलिए मैं हवा को भी कंट्रोल कर लेता हूँ, पर मेरे मन को कंट्रोल करना शक्य नहीं है, ये बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं। पर मन का तपस्या ये है कि भगवान के बारे में सोचे। हम्म, एक बहुत अच्छा श्लोक है। गीता से है, मन के तपस्या के बारे में बताता है। मन प्रसादत सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। मैं श्लोक खोलता हूँ, ये मन का तपस्या क्या है वो बताते हैं, एक सेकंड। मन प्रसादात् सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येत तपो मानस उच्यते। मन की तपस्या क्या है कि वो satisfaction, simplicity, gravity, self control and purification of one's existence और austerities of mind। जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं तपस्या, इसका मतलब ये होता है कुछ मुश्किल रहता है अपने आप के ऊपर, हम कुछ तो कठिनाई लेकर आ रहे हैं खुद की इच्छा से। क्यों? ताकि हम कुछ और अच्छे चीज को प्राप्त करें।
तो ये होता है तपस्या। ऑस्टेरिटी मीन्स वॉलंटरी इन इन्विक्शन और व्हाट यू से voluntary acceptance of suffering for gaining something higher. This is Prabhupada's statement, which exactly he says, but I not able to properly translate in Hindi. But voluntary acceptance of something difficult or some difficulty for so that we can achieve something higher. तो मन का तपस्या ये है सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी। हमेशा जो भी सिचुएशन में हम रहेंगे तो हमको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। हाँ, ये भगवान का अरेंजमेंट है मेरे लिए, तो मुझे सेटिस्फाइड रहना चाहिए। सिंप्लिसिटी, जो अंदर है वो बाहर है, अंदर एक सोचना बाहर एक बोलना, ये चीज नहीं रहना चाहिए। सिंपल रहना चाहिए। ग्रेविटी मतलब हमेशा गंभीर चीजों के बारे में सोचना। ऐसे नहीं यार चलो यार ये वो मस्ती करना, ये करना वो करना, वो मन के ये नहीं है। और सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना है, किधर क्या करना चाहिए, किधर नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको पता रहना चाहिए। एंड प्यूरिफिकेशन, हमेशा शुद्धिकरण होते रहना चाहिए। हमारे मन बहुत गंदे गंदे चीज़ों के बारे में सोचता है, बहुत गंदे गंदे चीज़ों के बारे में योजना बनाता है, ये सब बंद करना चाहिए। जैसे ही हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जितना हम उनके बारे में सुनते हैं वो सब हमको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। बार बार हम ये चीज़ के बारे में सुनते हैं कि हम आज क्लास में क्या सुने, उसको आज दिन भर कैसे अप्लाई मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे आज हम अगर सुने कि मन को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, तो आप प्रैक्टिस करना चाहिए, हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए कि आज दिन भर जो भी हुआ सैटिस्फाइड रहिए। ये मानिए कि कृष्णा हमारे लिए वैसे अरेंज कर रहे हैं, मन को प्रसन्न रखिए और सिंपल रखिए, जो है वो बोलिए। मन में जो है वो बोलिए, मन में एक सोच के दूसरा चीज़ नहीं बोलना चाहिए। और ग्रेविटी मतलब गंभीर चीज़ों के बारे में सोचिए, मज़ा मस्ती नहीं करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल रखिए, हमारे इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, मन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। यतो निश्चलति मनश्चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येवं वशं नयेत्। बोलते हैं जिधर जिधर मन भाग रहा है उसको वापस लेके कृष्ण के ध्यान में लगाओ। और प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। और सुनिए भगवान के बारे में, यूट्यूब में तो इतना भरा पड़ा है भगवान के बारे में संदेश। हालांकि वो ऑथेंटिक रूप से आप सुनिए। इस्कॉन के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप वो सुन सकते हैं। मैं क्यों इस्कॉन का बोल रहा हूँ वो भी एक रीज़न है कि बाहर के कौन से परंपरा से कौन क्या बोल रहा है पता नहीं। एटलीस्ट हमारा 4 परंपराओं में से एक परंपरा हम ये करके हम बोल रहे हैं, इसलिए हमारा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारा सही इन्फॉर्मेशन है, ये तो इतना तो मैं बोल सकता हूँ। तो इस्कॉन के लेक्चर आप सुनिए, तो वो शुद्धिकरण हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए हजार पॉइंट है, पर हम अगर एक पॉइंट भी ठीक से अप्लाई करेंगे ना हमारे जीवन में, तो उसका इफेक्ट हमको दिखेगा। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो लिख के हमको अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो आत्म संयम जो है वो तभी होता है जब हम एक एक पॉइंट को धीरे 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 अप्लाई करते जाएंगे। वैसे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो दत्तात्रेय भगवान है वो प्रचार, जैसे आपने बोला कि वो प्रचार में उन्होंने किया है प्रहलाद और यदु और इन सबको, तो प्रभु जी उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। हाँ, इसके तो बारे वो में मैंने भी सुना है। अगर आप गूगल पे या विकिपीडिया पे या नॉर्मल सामाजिक रूप से ये बहुत फेमस है कि उनके 24 गुरु हैं। जी जी। पर भागवतम के हिसाब से ये 24 गुरु जो हैं वो अवधूत ब्राह्मण के थे, वो दत्तात्रेय भगवान के नहीं थे। अच्छा। तो ये मैंने भी पढ़ा था और मैंने भी इसके बारे में सुना कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे।
पर इधर हम तो कुछ अलग ही देखते हैं भागवतम में कि भागवतम में अलग है, पर जैसे जो 7 दिन की भागवत कथाएं आती हैं तो उनमें तो मतलब मोस्टली जो होते हैं वो यही जो व्यासपीठ पे बैठते हैं और वो यही ये बोलते हैं कि दत्तात्रेय ने 24 अवतार 24 गुरु बनाए। हाँ, नहीं, उसके दत्तात्रेय बारे में भगवान। तो कुछ व्याख्या नहीं है, प्रभुपाद जी भी कुछ बोले नहीं है, नहीं तो प्रभुपाद जी बोलते थे। जी जी और जी खास करके ये 24 गुरुओं के बारे में 11वां स्कंद में हम पढ़ते हैं, जी तो हमको पता है कि कैसे अवधूत ब्राह्मण जो है वो 24 गुरुओं के बारे में बताते हैं, बहुत सुंदर सेक्शन है वो। जी जी। ओ, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे जानना था कि जो आप 16 माला के बारे में बोलते हैं वो एक्चुअली क्या मतलब 108 हाँ, माला का आप 16 राउंड्स करते हैं क्या? एग्जैक्टली। तो माला जो है 108 बीड्स रहते हैं ना, मनी जो रहते हैं, उसको हम 16 बार घुमाते हैं। अच्छा, तो 2 घंटे में हो जाता है क्या? 2 घंटे में हो जाता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। प्रभुपाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु। हरे